हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा आईसीटी। आईसीटी में हमें क्या क्या पढ़ना है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन देन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन जो आप देखते होंगे आज के दौर में, सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब बेसिक क्या है? आपके इंफॉर्मेशन के बेसिक आधार है। लेकिन हमें आईसीटी में क्या क्या पढ़ना है? पहले पढ़ना है कंप्यूटर की बेसिक जनरेशन क्या है, किस जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब आया, किस जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर आया, किस जनरेशन में आपका आईसी आया, किस में वीएलएस आया, किस में यूएलएसआई आया। ये बेसिक चीज़ें समझेंगे। दूसरा पॉइंट हम अगला बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेट, अर्थात पहले इंटरनेट क्या है और टाइप्स ऑफ इंटरनेट क्या है। अब जैसे लैन है, मैन है, वैन है, पैन है, इस प्रकार के क्या सभी इंटरनेट के बारे में बात करता है। अब लैन क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क। वाइन है वाइड एरिया नेटवर्क। इस प्रकार का आपका लैन, पैन, वैन, मैन। मैन एक है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। इस प्रकार से इंटरनेट को बांटा गया है। फिर आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है। आउटपुट डिवाइस उसको बोलते हैं, जैसे आप देखते होंगे प्रिंटर है, स्पीकर है, ये आपका मॉनिटर है, ये सब क्या आपके आउटपुट है। और यहीं पर आपको पूछेगा इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। अब इनपुट में जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और सीपीयू हो गया, ये सब कौन से पार्ट में आएंगे? आपका इनपुट डिवाइस। अब अगला इसमें पढ़ेंगे हार्डवेयर पार्ट क्या और सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है। हार्डवेयर पार्ट जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हार्डवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर पार्ट किसको बोलते हैं? सॉफ्टवेयर पार्ट उसको बोलते हैं जिसको ना तो आप छू सकते हो, ना ही देख सकते हो, सिर्फ समझ सकते हो हाँ ये कुछ है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक अगला हम बात करते हैं आपका इसी में आता है, जिसमें आपका बाइनरी सिस्टम क्या है, डेसिमल सिस्टम क्या है, ऑक्टल क्या और हेक्सा क्या है। ये बेसिकली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। एक बार बेसिक फिर से बात करते हैं। बेसिक कंप्यूटर की जनरेशन, उसके बाद आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है, हार्डवेयर पार्ट क्या है, इंटरनेट क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरनेट क्या है, लैन क्या है, मैन क्या है, पैन क्या है, वैन क्या है। नेक्स्ट उसके बाद आपका बाइनरी सिस्टम क्या है, डेसिमल सिस्टम क्या है, ऑक्टल क्या है और हेक्सा क्या है। ये बेसिक इतना मिला करके आपका कंप्यूटर बेसिक आधार बनता है। कुछ उसमें अपडेटेड चीज़ पूछता है, जैसे एमबी, केबी, टेराबाइट, गीगाबाइट, इस प्रकार के बारे में भी पूछता है। और इसमें अगला भी पूछ सकता है रोम और रैम में क्या अंतर है, रोम और रैम में क्या अंतर है। नेक्स्ट और भी इसका 2 क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। कुछ चीज़ का फुल फॉर्म पूछ लेगा, जैसे सीपीयू का पूछ सकता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी इसमें कंप्यूटर में कुछ जैसे आजकल विंडो के बारे में पूछ लेगा, एक्सपी विंडो क्या है, 2000 विंडो क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद मॉडम के बारे में पूछता है, जिससे राउटर क्या है, मॉडम क्या है। ये बेसिक आपकी कुछ करंट चीज़ें भी अपडेट करके पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं पहले कि कंप्यूटर के जनरेशन। कंप्यूटर का पहला अगर देखा जाए तो 1942 या 1945 के बीच में ही, 1942 से 1945 के इसी बीच में क्या होता है, आपका कंप्यूटर का खोज किया जाता है। जिसका खोज करने वाले कौन थे? उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। देखिए डाटा आगे पीछे हो सकता है, कभी माइंड मत करना। आई थिंक मैं जो पूरा रिकॉल किया याद है वही बोल रहा हूँ, बाकी अगर बाई मिस्टेक हो जाए तो आप लोग एक बार किताब से देख लेना। ठीक है, तो पहला आपका आता है जिसमें आपका क्या लगता है, वैक्यूम ट्यूब लगता है। अब पहले कंप्यूटर क्या था, 10 बाई 10 का, जैसे कमरे में बैठे हैं ऐसा ही था, 10 बाई 10 का एक कमरा जैसे था कंप्यूटर, और उसमें गोलियां डालते थे, वो काउंट करके बताता था। बाद में उसको और छोटा किया गया तो उसमें ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर ये आपका 90 लगभग 50 से लेकर के 55 के बीच में आता है। फिर उसके बाद सेकेंड जनरेशन हो जाता है, थर्ड जनरेशन आता है 1955 से 1960 तक का। अब 1960, अब इसके बीच में क्या होता है, आपका आईसी आता है। जैसे आप छोटे छोटे चिप देखते होंगे, ऐसे ही एक आईसी लगता है। देन उसके फोर्थ जनरेशन आपका 1960 से 1965 तक के बीच में आता है,
जिसमें आपका VLSI आता है। VLSI मतलब थोड़ा सा और उसको माइक्रो बनाया गया और उसका लार्ज लेवल थोड़ा दायरा बढ़ाया गया, चीज़ों को उसकी मतलब स्पेस उसमें ज़्यादा दिया गया, चीज़ों को ज़्यादातर कलेक्ट कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। नेक्स्ट अगला बात आता है आपका ULSI। ये आता है आपका 1970 से लगभग 80 तक का, 85 के बीच में आता है, आई थिंक इतना ही है। तो इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पर आपका ULSI की बात करता है। तो बेसिकली 5 जनरेशन में इसको बांटा गया है। याद रखना सन, थोड़ा देख लेना। प्लस पहले वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर नहीं, वो रेडियो नहीं, ट्रांजिस्टर। देन उसके बाद आपका आईसी के बाद VLSI के बाद ULSI। ये बेसिकली चीज़ आता है। ये कंप्यूटर खोज किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। अच्छा, अब बात करते हैं अगला। ये तो कंप्यूटर खो गया। अब बात करेंगे इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? जैसे आप कल मोबाइल चलाते हो, पहले देखा होगा 2G था, बाद में 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G आ रहा है। ऐसे ही 6G आएगा, 7G, 8G, 9G, 10G, ये बढ़ता चला जाएगा। अब इसके बढ़ने से पीछे से क्या होता है, कई चीज़ें का बहुत क्लियरिटी आएगी। जैसे आप अपनी जितनी कोई चीज़ आंखों से नहीं देख पाते, उतना क्लियरिटी आपका कैमरा उतना तेज होगा, चीज़ों को कैप्चर करेगा, काफ़ी दूर तक की चीज़ें देख सकता है। तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है इंटरनेट में? लैन, वैन, पैन, मैन, ये बेसिक कंप्यूटर के इसके अलग अलग भाग हैं। लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे आप देखते हो कोई डिस्ट्रिक्ट में कनेक्शन जुड़ा है, बस लोकल एरिया की बात। तो पहले होता था ना STD कॉल, लोकल कॉल, तो ऐसे ही आपका लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा आपका आता है मैन, मेट्रो एरिया नेटवर्क। मेट्रो मतलब बड़े बड़े शहर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे महानगरों के बारे में बात करता है। जो आप बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो पूरे शहर से आपकी कनेक्टिविटी अच्छी सी रहती थी। लेकिन अब पहले क्या होता था, रोमिंग कॉल भी होती थी। जैसे आप दिल्ली या कोलकाता क्रॉस करते, जैसे कोलकाता क्रॉस किया, बिहार में गए, या आप झारखंड साइड गए, आप पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, सॉरी, जैसे आप कलकत्ता से आगे बढ़ते गए, या आप मान लीजिए मुंबई में है, मुंबई जैसे आप महाराष्ट्र में आते हैं, या महाराष्ट्र से जैसे आप MP में आते हैं, आपका रोमिंग कॉल शुरू हो जाता था। तो जो आपके बड़े बड़े खाली शहरों में ही नेटवर्क बढ़िया चलता है, उसको मेट्रो एरिया नेटवर्क बोलते थे। ठीक है, मैन उसको बोलते हैं, मेट्रोपोलियन नेटवर्क एरिया, आजकल मेट्रो ही बोलते हैं। दूसरा होता वैन। वैन होता वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड में क्या, पूरे भारत को आप जोड़ दिए हो, पूरे जितने आपके 28 स्टेट हैं और 8 आपका UT है, सभी को जोड़ करके बात कर रहे हो, जिसको बोलते थे वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद होता पैन। एक पैन होता पर्सनल एरिया नेटवर्क। अपने पर्सनल, जैसे आजकल लोग अपने घरों में आप देखते हो इंटरनेट या जो आप लगवाते हो कनेक्शन, कि भाई डेन लगवा लिया, राउटर लगवा लिया, जो आपका राउटर लगता है, घरों में कनेक्शन लगता है, तो इंटरनेट का वो जो कनेक्शन आपका पर्सनल होता है, 100 मीटर के रेंज में आपका खुद का रहता है, उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसको पैन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला पॉइंट, सॉफ्टवेयर पार्ट और हार्डवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर पार्ट उसको बोलते हैं जिसको आप ना तो छू सकते हो ना देख सकते हो, बट उस पार्ट को आप, जैसे मोबाइल में आप पिक्चर देखते हो, देख सकते हो, लेकिन उसको आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर ऐसे ही होता है, जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है, अगर सॉफ्टवेयर इसमें डिलीट कर दो तो आपको मोबाइल सिर्फ एक हार्डवेयर पार्ट ही रह जाता है। जैसे मानव है, मानव के जैसे प्राण निकल गया, मानव के शरीर से जैसे प्राण निकला, बचा क्या, खाली बॉडी तो रह गया, तो वही प्राण क्या है आपके लिए, सॉफ्टवेयर है। ऐसे कंप्यूटर में उसका बेसिक एक सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर उसको बोलते हैं जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसको हार्डवेयर पार्ट कहते हैं। चाहे आपका माउस हो, चाहे आपका कीबोर्ड हो, चाहे आपका प्रिंटर हो, चाहे आपका स्पीकर हो, कुछ भी हो, तो इसमें आप क्या करते हैं, उसको हार्डवेयर पार्ट में बोलते हैं। अगला हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस उसको बोलते हैं जब कोई चीज़ आप इन करते हैं, जैसे आप कीबोर्ड से कोई चीज़ टाइप कर दिया, तो क्या आपका इनपुट डिवाइस। माउस से आपने कोई चीज़ क्लिक किया, ये क्या है, इनपुट डिवाइस। ये सब क्या है, CPU क्या है आपका, इनपुट डिवाइस। CD क्या है, इनपुट डिवाइस। हार्ड डिस्क क्या है, इनपुट डिवाइस। ये सब आपके इनपुट डिवाइस की पार्ट बोला जाता है। आउटपुट क्या है, जो चीज़ें बाहर आपको दिखाई, जैसे प्रिंटर, आपने एक साइड से पेपर लगाया, दूसरे साइड प्रिंट होकर निकल जाता है, दिखता है, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। अब गाना गा रहे हैं, स्पीकर से आप गाना सुन रहे हैं, क्या है, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर है, आप उस पर क्या करते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हो, क्या है आपका मॉनिटर, क्या है, आउटपुट डिवाइस।
तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखना, कौन सा इनपुट डिवाइस पार्ट है, कौन आउटपुट डिवाइस का पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक अगला बात करते हैं आपका, जिसमें आपका राउटर पूछता है, मॉडेम पूछता है, स्विच क्या है। देखिए जो आप घरों में कनेक्शन लगवाते हैं नेट का, तो उसके लिए एक छोटा सा बट ऐसे लाके उसको बोलते हैं मॉडेम, राउटर ही बोलते हैं, राउटर आप लाके घर में टांग देते हैं। बाहर एक बहुत बड़ा सा होता है, वो एक प्रकार मॉडेम होता है बहुत बड़ा, उसी में से सभी का अलग अलग घरों में कनेक्शन जाता है। तो अब स्विच क्या है? स्विच एक मेन होता है। जब कभी काल देखते होंगे आपके देश या विदेश में या किसी भी देश में, जब कोई आर्थिक या आपका राजनीतिक या आपका देश के लेकर के कोई इमरजेंसी घोषित हो जाता है, आपातकालीन आता है, तो उस वक्त देखते होंगे शट डाउन कर दिया जाता है, इंटरनेट वगैरह बंद हो जाता है। तो एक स्विच टाइप होता है, उसको ऑफ कर देते हैं, बस सारा कनेक्शन सबका बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक चीज़ें आपका इंटरनेट में पढ़ना है। और इसमें 2-3 चीज़ें और बात करते हैं। आपका कुछ का फुल फॉर्म पूछता है, सीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, डीवीडी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, आपका रैम का फुल फॉर्म पूछ सकता है, रोम का फुल फॉर्म पूछ सकता है। रैम और रोम में दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए रैम और रोम, एक जो आपका कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? आपका रैम है। रोम क्या करता है? रोम उसको चलाता है। तो कभी काल देखते होंगे रैम रोम में क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, और रोम रीड, एक रैम होता है रीड एक्सेस मेमोरी, वो रीड करता पढ़ता है कितनी चीज़ें आपने क्या क्या देखा है। जैसे मोबाइल में आपने यूट्यूब पे क्या क्या देखा, वो पूरी हिस्ट्री बताता है, उसका काम है रैम। रोम है एक प्रकार से मदरबोर्ड की बात करता है, हार्ड डिस्क की बात करेगा, सीपीयू। जैसे आपके मोबाइल में छोटे छोटे चिप होते हैं, डिस्प्ले का अलग होगा, आपका माइक जो स्पीकर होगा उसका अलग होगा, टच स्क्रीन का अलग होगा, आपका जितने पार्ट उसमें बने हैं सबका वो पूरा मदरबोर्ड से जो जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं रोम, और जो आपका सॉफ्टवेयर पार्ट से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं रैम। इसीलिए रोम रैम में फ़र्क क्या है? एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, एक हार्डवेयर पार्ट होता है। अगर रैम नहीं होगा तो पता नहीं होता, नहीं कितने रैम है, कितने जीबी रैम, बोलता नहीं कि भाई 250 तक का, तो इतनी आप चीज़ें देख सकते हैं, इतना पिक्चर रख सकते हो, इतनी आप वीडियो बना के रख सकते हो। ज़्यादा होगा तो उसके बाद वो आगे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब वो बाहर नहीं पूरा फुल बताएगा। तो इसलिए रैम का मतलब है सॉफ्टवेयर और रोम का मतलब है हार्डवेयर। जैसे आप कोई मोबाइल आप खोलते होंगे तो उस कंपनी का, जैसे पहले नोकिया आता था, जैसे दो ऐसे हाथ मिलाते थे, तो वो क्या है? वो मदरबोर्ड के साथ ही पहले से ही जो आपका सॉफ्टवेयर पड़ा है वो आपका होता रोम। तो बेसिक चीज़ें पढ़ लेना, रोम और रैम में क्या अंतर है। अगला बात करते हैं, और भी होता है रोम में बहुत से कुछ चीज़ें हैं, कलर दिखाना, अलग अलग कलर तरीके से कैसे पिक्चर क्रिएट करना, उसमें कलर भरना, ये सारी चीज़ें आपका सॉफ्टवेयर में ही होता है और हार्डवेयर में भी होता है। चलिए अगला बात करते हैं, जिसमें आपका बाइनरी क्या है, डेसिमल क्या है, ऑक्टल क्या और हेक्सा क्या है। बाइनरी देखिए क्या देता है, जैसे मान लीजिए 20 दे दिया, अब पूछेगा 20 का बाइनरी बताइए, तो पहला लाइन होता है किसी भी चीज़ का 0 से 1, उसके बाद 1 को 1, 2 का 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अब इसमें जोड़ना है कि इतना कौन कौन से ऐसे वर्ड को जोड़ें कि जैसे 8 4 12, 12 8 20, प्लस 1 कर दिया, कितना हो गया 21। तो ये आपका क्या है? बाइनरी सिस्टम। अब उसको डेसिमल में आप दर्शाएंगे, 2 अंक में दर्शाएंगे, तो कभी 2 अंक को आप डेसिमल बनाएंगे, बाइनरी बनाएंगे, कभी बाइनरी को आप डेसिमल बनाएंगे। ऐसे ही आपका ऑक्टल और हेक्सा होता, उसमें हम 8 से शुरुआत करते हैं, और उसका भी हम देखिए, लेकिन दोस्तों थोड़ा मैथमेटिक्स है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको बोर्ड पे जरूर हम बताएंगे। बोर्ड दिख रहा होगा पीछे है, अब इसको लगाएंगे तो उसके बाद आप लोग को बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी में ही है, और कुछ है नहीं। कंप्यूटर के बाद थोड़ा सा एडवांस चीज़ें आपको पढ़ना होगा, जैसे गीगाबाइट क्या है, टेराबाइट क्या है, एमबी क्या है, केबी क्या है, इसको याद रख लेना। जैसे मिलीसेंटी, डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, ऐसे ही आपका जीबी, एमबी, केबी, टेराबाइट, गीगाबाइट, इसके बारे में याद रखना। तो आज इतना ही है, ज़्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं है, बट कंप्यूटर को आपको अपडेट रखना है। कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट नए हो रहे हैं, कौन से पार्ट पुराने हो रहे हैं, आप उसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमेशा देखिए कुछ ना कुछ विंडोज़ नहीं आते मार्केट में, उस विंडो को अपडेट रखना, ठीक है। प्लस
कौन और किस में कितना जीबी है, कितना गीगाबाइट है, कितना टेराबाइट है, ये भी याद रखना। जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते होंगे तो पूछते होंगे भाई इसमें कितना स्पेस है, कितना एमबी है या कितना जीबी है, तो ये सब क्या है, इसको भी याद रखना। और कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा, इसमें आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बेसिक आधार है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी सब सीख जाएंगे। तो आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।